हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। हम अध्ययन कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स? सामाजिक अनुसंधान की प्रकार। जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने विशुद्ध शोध या आधारभूत शोध का अध्ययन किया। कौन सी शोध का अध्ययन किया? पिछले वीडियो में हमने विशुद्ध शोध या आधारभूत शोध। आज हम जिस शोध का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं या जिस सामाजिक अनुसंधान की प्रकार का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है व्यवहारिक शोध या फिर अप्लाइड। रिसर्च। कौन सी रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च यानी व्यवहारिक शोध। स्टूडेंट्स, नाम से पता चल रहा है। इंग्लिश में देखें अप्लाइड यानी जिसको अप्लाई किया जाता है, हिंदी में देखें तो व्यवहारिक जिसे कि व्यवहार रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वो कौन सी शोध हो गई? साधारण शब्दों में ऐसी शोध जिसके द्वारा अध्ययन करके उसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है उसे हम कौन सी शोध कहेंगे? व्यवहारिक शोध कहेंगे। या फिर ऐसी शोध जिसका अध्ययन करके जिसे व्यवहार में अप्लाई किया जाता है वो कहलाती है अप्लाइड रिसर्च या फिर व्यवहारिक शोध। नाम से और साधारण जो डेफिनेशन आपको बताई है उससे पता चल रहा है। तो स्टूडेंट, साधारण शब्दों में शोध को हम क्या करेंगे? जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, किसको ध्यान में रखकर? जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उद्योग या प्रशासन के द्वारा अनुसंधान किया जाता है तो वह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान या व्यवहारिक शोध के अंतर्गत आता है। तो मुख्य बात क्या होगी? उपयोगितावादी दृष्टिकोण। ये शोध जब की जाती है जब हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उपयोगितावादी होना चाहिए। यानी जो जिस समस्या का हम अध्ययन या जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उस घटना का अध्ययन कर चुके हैं, उससे संबंधित तथ्य भी संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन उन तथ्यों का संकलन करके जो सिद्धांत निर्माण होते हैं उन सिद्धांत निर्माणों का उपयोग तो ज्ञान के लिए हो गया। जैसा कि हमने कौन सी शोध में पढ़ा था? विशुद्ध शोध में पढ़ा था। उसमें क्या करते हैं? ज्ञानार्जन करने के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है स्टूडेंट समाजशास्त्र में वो कौन सी शोध कहलाती है? विशुद्ध शोध कहलाती। लेकिन जो व्यवहारिक शोध है, व्यवहारिक शोध में ज्ञानार्जन करने के साथ साथ उसका उपयोग भी किया जाता है। इसलिए ये शोध कैसी हो गई स्टूडेंट्स? उपयोगितावादी शोध हो गई कि जब उद्योग और प्रशासन दोनों ही उपयोगिता को ध्यान में रखकर किसी प्रकार की शोध करवाते हैं, अनुसंधान करवाते हैं, तो ऐसे अनुसंधान या शोध को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? व्यवहारिक शोध कहा जाता है। तो इसको क्या है? जैसे हमने किसी भी समस्या का अध्ययन किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, वर्तमान में हम बाल अपराध भी देखते हैं स्टूडेंट्स। बाल अपराध जो है समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये हमारा विषय हो गया। बाल अपराध सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न चरण प्रक्रिया जो है हम पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत जिस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन हमने किया, किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए लगभग या किसी भी शोध के द्वारा अध्ययन करने के लिए हमें लगभग वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो कि हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत या सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत लागू की
ज्ञान अर्जन हो गया, सिद्धांतों का निर्माण हो गया, अंत में पहुंच गए सामान्यीकरण या रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ये समाज में जो बाल अपराध है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहे, लेकिन उस रिपोर्ट में हमें ये भी लिखना होगा कि समाज में या हमने जिस सामाजिक घटना या जिस सामाजिक समस्या का हमने अध्ययन किया है वो समाज में से किस प्रकार से दूर की जा सकती है, यानी उसे दूर करने के विभिन्न उपाय क्या है, या समाज में यदि ये समस्या जो पाई जाती है तो इसका जो निराकरण है स्टूडेंट्स वो कैसे किया जा सकता है। तो ये निराकरण बताना या फिर उस समस्या को दूर करने के जो उपाय बताना, ये उपाय और निराकरण जो है किसके अंतर्गत आते हैं, व्यावहारिक शोध के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये कैसी शोध है, एक उपयोगितावादी शोध है। इसीलिए ये क्या करती है, समाज में जो समस्याएं हैं उसको समझने के साथ साथ सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी शोध, व्यावहारिक शोध, क्योंकि इस नियोजन कल्याण सामाजिक कल्याण के द्वारा ही इस शोध को जो है उपयोग में लाया जाता है। और जहाँ स्टूडेंट्स उपयोग की बात की जाती है वहाँ हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही शोध का नाम आता है, व्यावहारिक शोध का। तो व्यावहारिक शोध के कुछ उद्देश्य जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य जो माना जाता है स्टूडेंट्स व्यावहारिक शोध का वो है ज्ञान का विकास। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करना होगा। जो भी समस्या, जैसे बाल अपराध लिया था, उस समस्या से संबंधित, उस घटना से संबंधित जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों का हमें क्या करना होगा, संकलन करना होगा। ये सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो भी तथ्य होंगे ये हमारे ज्ञान के विकास में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो उद्देश्य माना जाता है व्यावहारिक शोध का वो यही माना जाता है, ज्ञान का विकास। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आता है तथ्यों का प्रत्यारोपण अध्ययन। तथ्यों का प्रत्यारोपण अध्ययन यानी जो भी तथ्य इस शोध के द्वारा संकलित किए गए हैं किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो दो भिन्न घटनाएं हैं उन दो भिन्न घटनाओं के बीच पाए जाने वाले जो कारण हैं उन कारणों को जानना और उनके प्रभावों का पता लगाना किस शोध का कार्य है, व्यावहारिक शोध का। कि यदि दो भिन्न घटनाएं हैं घटित हुई है तो उनके पीछे क्या कारण है और उन कारणों को जानने के साथ साथ उन घटनाओं से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन प्रभावों को जानने का कार्य भी स्टूडेंट्स किसका है, व्यावहारिक शोध का है। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आता है वो आता है सिद्धांतों की खोज। क्या आता है, सिद्धांतों की खोज। इसमें क्या किया जाता है, आनुभविक तथ्यों का एकत्रण किया जाता है। अनुभव के आधार पर बहुत सारे तथ्य जो हैं उनको एकत्रित किया जाएगा और उन तथ्यों के आधार पर क्या किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है या फिर सिद्धांतों की खोज करके उनकी व्याख्या करने का जो प्रयास है वो इस व्यावहारिक शोध के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में अवधारणा का अर्थ बताया था। जब मैंने विशुद्ध शोध का अध्ययन करवाया था आपको, उस समय भी बताया था अवधारणा क्या होती है। अवधारणा वह है जिसका कि सभी सामाजिक विचारक, सभी समाजशास्त्री समान अर्थ में प्रयोग करें, उसे क्या कहते हैं हम, अवधारणा या फिर
इंग्लिश में कह लीजिए आप कंसेप्ट। तो ये अवधारणाओं का जो विकास होता है, उन अवधारणाओं का विकास, उनकी व्याख्या, उनका स्पष्टीकरण, उनका संशोधन और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इन अवधारणाओं का संक्षिप्तीकरण भी इस व्यावहारिक शोध के द्वारा ही किया जाता है। अब ये क्या होगा, महत्वपूर्ण उद्देश्य जो कि व्यावहारिक शोध के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हमारे समाज में जितने भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जितने भी अनुसंधान या शोध किए जाते हैं, उसके अंतर्गत ये सभी उद्देश्य जो है व्यावहारिक शोध के, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन उद्देश्यों के साथ साथ हमारे समाज में जो व्यावहारिक शोध की जाती है या सामाजिक अनुसंधान के जिस व्यावहारिक शोध का प्रयोग किया जाता है किसी समस्या के अध्ययन के लिए, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इसके महत्व को समझाने की कोशिश करेंगे हम। पहला जो है विश्वसनीय प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण। इसका विश्वसनीय प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण। व्यावहारिक शोध जो की जाती है ना इसमें, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के संकलन के बाद ये देखा जाता है कि हमने जो तथ्य संकलित किए हैं वो तथ्य जो कि व्यावहारिक शोध के द्वारा संकलित किए गए हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है, उनका विश्वसनीय होना जरूरी है। तो इस शोध के द्वारा अध्ययन करके ये जो विश्वसनीय तथ्य होते हैं उनको, उनके प्रमाणों के प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, व्यावहारिक शोध के द्वारा किया जाता है। दूसरा महत्व जो आता है प्रविधियों का विकास। मैंने आपको बताया था हमने विभिन्न सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियां जो पढ़ी, उन सभी का विकास जो है स्टूडेंट्स किसके द्वारा हुआ है, व्यावहारिक शोध के द्वारा हुआ। मैंने आपको बताया कि व्यावहारिक शोध क्या है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण या समाज में कोई भी अध्ययन करना है, नियोजन और समाज कल्याण का कार्य, तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, व्यावहारिक शोध के द्वारा किए जाते हैं। और व्यावहारिक शोध जब हम करने के लिए समाज में जाते हैं, सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए हम समाज में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उस समय हमें विभिन्न प्राविधियों का उपयोग करना होता है। उन प्राविधियों के बिना हम किसी भी प्रकार का कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे व्यावहारिक शोध का प्रयोग जो सामाजिक अनुसंधान में प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे विभिन्न प्राविधियों का भी विकास होता है, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार। समाज में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं बाल अपराध। बाल अपराध के बारे में आप जानेंगे तो किसी से साक्षात्कार तो करेंगे, जानेंगे कि समाज में यहाँ यदि बाल अपराध पाया जाता है इसकी क्या कारण है, क्यों है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू गाइड या इंटरव्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से आपने यदि प्रश्न बनाए हैं तो प्रश्नावली या अनुसूची का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इत्यादि इस प्रकार जो व्यावहारिक शोध है उसका उपयोग करने के लिए हमें विभिन्न प्रविधियों का उपयोग करना होता है। तो ये प्रविधियों का जो विकास है वो विकास भी किसके द्वारा हुआ है, व्यावहारिक शोध के द्वारा ही हुआ है। अगला जो महत्व आता है वो आता है सामान्यीकरण की प्रक्रिया में सुविधा। जब विभिन्न तथ्यों का संकलन कर दिया जाता है, उनका वर्गीकरण, सारणीयन और अंत में जाकर उनका जब सामान्यीकरण किया जाता है, तो उस सामान्यीकरण को करने के लिए हम जो प्राविधियां या जिन तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं
होती है। अर्थात जो व्यवहारिक शोध है वो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास करती है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो ये आता है वास्तविक समस्याओं का अध्ययन। व्यवहारिक शोध के द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है वो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि समाज में जो भी समस्याएं हैं उनका वास्तविक रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में, यथार्थ रूप में हमें यदि अध्ययन करना है तो हमें किस शोध का प्रयोग करना होगा? व्यवहारिक शोध का प्रयोग करते हुए ही हम अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमारा अध्ययन कैसा हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक जो है वो अध्ययन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? नेक्स्ट जो महत्व हम बता सकते हैं कि हमारे समाज में जो जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं उन समस्याओं को दूर करने का जो उपाय है, समस्याओं को दूर करने के जो उपाय हैं वो किस शोध के द्वारा पता लग सकते हैं? हमें व्यवहारिक शोध के द्वारा। हमारे समाज में विभिन्न समस्याएं हैं, बनी हुई है, अध्ययन करना है, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है। विशुद्ध शोध का प्रयोग किया और उससे संबंधित पूरा ज्ञान जो है हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उन समस्याओं को जो कि लगातार समाज में बनी हुई है उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा या फिर विभिन्न NGOs के द्वारा या विभिन्न समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन प्रयासों को दर्शाने के लिए या फिर उन उपयोगों को बताने के लिए स्टूडेंट्स जिस शोध का सहारा लिया जाता है वो कौन सी शोध मानी जाती है? व्यवहारिक शोध मानी जाती है।